सुहान का मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बताने लगा हूँ। जी, सलाम अलैकुम हसन अरशद। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि अबू धाबी का absconding का और फाइन का कुछ ऑप्शन निकले। देखो, अभी तक आपको सुहान में बुलाते हैं उधर, या आपको पूरा फाइन देना होता है या आपके पास पेपर होने चाहिए, फिर आपका absconding भी रिमूव होता है। सबसे पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ कि डिपोर्ट जो हो रहे हैं सुहान के अंदर से, मैं ये नहीं कहता सुहान वालों की गलती है, मैं ये आपको बताऊंगा कि किधर आपकी गलती किधर आ रही है, ठीक है ना। इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और इसकी ऑप्शन ओपन होने लगी है इसी मंथ के अंदर, ठीक है। इसी मंथ के अंदर एब्सकॉन्डिंग की ऑप्शंस ऑप्शंस क्या होता है, ये सर्विस होता है या गवर्नमेंट रिलीफ आप कह सकते हो। ये गवर्नमेंट रिलीफ नहीं कह सकते क्योंकि मुझे भी कंफर्मेशन नहीं है, तो ये ना हो कि भाई बोलें कि भाई शायद ये गवर्नमेंट की तरफ से बता रहा है। मैं गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा, मैं एक जनरल सी आपके साथ बात शेयर करने लगा हूँ। देखो, ट्रैवल एजेंसी वाले को आप फाइन उसका एब्सकॉन्डिंग का पे करते हैं 2200 ऐसा कुछ आपको चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे वो चार्ज कर रहे हैं डिपॉजिट 2000 दिरहम डिपॉजिट। सबसे पहले ये है कि ट्रैवल एजेंसी वाले को रिमूव करनी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि भाई न्यू रूल आ गया, नया सिस्टम आ गया, तो मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। क्यों? ये सारा उनके हाथ में है। अगर वो कह रहे हैं कि भाई आगे चला गया है, तो पॉसिबल है कि आगे से भी कुछ स्ट्रिक्ट आई हो, यानी कि कुछ टाइट किया हो इन्होंने ट्रैवल एजेंसी वालों को। वो फिर आपको बेचता है सुहान के अंदर। सुहान के अंदर आप अपने न्यू कंपनी का जॉब ऑफर लेटर, लेबर कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेड लाइसेंस लेके जाते हैं, तो उधर से आपको 4 से 5 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर 50-50 चांस होता है, या तो आपको अरेस्ट किया जाता है क्योंकि आप फाइन पूरा पे नहीं कर रहे, फाइन आपका ज़्यादा है, तो या तो आपको 4 to 5 डेज दिए जाते हैं फाइन रिड्यूस की एप्लीकेशन के लिए। मेरी कैलकुलेशन क्या कहती है? मेरी कैलकुलेशन कहती है कि एक जगह पे मिस्टेक हो रही है आपसे। आप क्या कर रहे हो, आपने ट्रैवल एजेंसी वाले से जब एब्सकॉन्डिंग रिमूव के लिए पैसे दिए ना, आपने क्या किया, उन्हीं के किसी एजेंट से वीज़ा ले रहे हो, उनसे नहीं ले रहे। मान लो कि आप किसी कंपनी से वीज़ा ले रहे हो, कंपनी से ले रहे हो, मान लो कि फ्रीलांस वालों से आप वीज़ा ले रहे हो। 3 कैटेगरीज़ हैं। 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिफरेंस बताने लगूँ आपको, जिधर आके आपकी मिस्टेक हो रही है। देखो, मैं अगर आपको बोलूँ कि सुहान में जाओ, नहीं पकड़ेंगे, शायद मैं गलत हो जाऊँ। और अगर मैं बोलूँ कि सुहान में जाओ, पकड़ लेंगे, शायद इधर भी मैं गलत हो जाऊँ। लेकिन मिस्टेक किधर हो रही है? मिस्टेक सिर्फ़ आपसे एक हो रही है। आपने ट्रैवल एजेंसी वाले को 2200 दिरहम दिया, उसके बाद उसने 2000 दिरहम डिपॉज़िट आपसे रखा, ठीक है? वो पेपर आपको देगा, सेम डे पे देगा या 2 से 3 दिन, 3 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको एक पेपर देता है कि भई ये पेपर लेके सुहान में चले जाएँ। आपका उधर से सिग्नेचर होगा और एब्सकॉन्डिंग रिमूव हो जाएगा। वो उधर इतना ईज़ी नहीं होता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक जेन्युइन कंपनी से वीज़ा लगवाना पड़ेगा। जेन्युइन कंपनी का मतलब क्या होता है? जिससे आप वीज़ा ले रहे हो ट्रैवल एजेंसी वाले से, तो ना लो, मैं सीधी बात बोलूँगा, ना लो। किसी को बुरा लगता है, माफ़ी मुश्किल दा। किसी फ्रीलांस कंपनी वाले से आप वीज़ा ले रहे हो, डाउट के अंदर है वो भी। डाउट किधर है, मैं वो भी क्लियर करूँगा। ट्रैवल एजेंसी के अंदर क्या डाउट है, फ्रीलांस वाले में क्या डाउट है, मैं ये दोनों चीज़ें क्लियर करूँगा आपके साथ। थर्ड नंबर पे, जो लीगल जेन्युइन कंपनी से ना, उनसे वीज़ा लो। अब ये 3 चीज़ें क्या है, ट्रैवल एजेंसी वाले से आप जब वीज़ा लेते हो ना, आप मान लो कि उसको आपने 5000 दिरहम या कुछ भी अमाउंट आप उसको देते हो, वो आपको वीज़े के पेपर देता है, जॉब ऑफर लेटर, लेबर कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेड लाइसेंस देता है, आप लोग चले जाते हो। उसके अंदर क्या होता है, आपकी कैटेगरीज़ चेंज होती हैं। सुबहान वाले इतने ईज़ी नहीं है, ठीक है ना? उनको पता होता है कि भई ये इस काबिल है कि नहीं बंदा। मान लो कि आपने मैनेजर का वीज़ा लगवा लिया, ठीक है? आपको जॉब ऑफर लेटर, लेबर कॉन्ट्रैक्ट तो मिल जाएगा, लेकिन वीज़ा लगवाने के वक़्त क्या होता है, गवर्नमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, आपके डिप्लोमा, डिग्रीज़, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ऐसा रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वो जब आपका डॉक्यूमेंट्स अंदर ऐड करेंगे ना, उनको ए टू ज़ेड आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ये हमारा गवर्नमेंट माशाल्लाह बहुत हाई-फाई इनका वो है, क्या कह सकते हैं इसका, फाइंड करना कि पर्सन एक नंबर है, जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन। इनको मालूम होता है कि कौन जेन्युइन है, कौन नहीं। इसको भी साइड पे काट दो। अभी विज़िट वीज़े वाले से आप लेते हो वीज़ा, वो आपके साथ नहीं जाएगा। ये पहली नंबर पे गलती है आपकी। सेकंड नंबर पे, फ्रीलांस वाले से आप जब वीज़ा लेते हो, फ्रीलांस वाला आपको पूरे पेपर देगा, पूरा मंजन बेचेगा आपके आगे, अरे भाई साहब हमारा तो ये पूरा बेजा-बेजा, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। आप मुश्किल में हो, आपको कौन-सा बंदा चाहिए? थर्ड कैटेगरी वाला। अच्छा, पहले फ्रीलांस वाले का आपको बता दूँ, वो आपको पैसे भी चार्ज करेगा। मेरा ख़्याल है 9 से 10,000 दिरहम आपको चार्ज करेगा। आप मुश्किल में, आप मजबूरी दोगे उसे।
वो एक गलती कर रहा है जो कि आप सब लोग इग्नोर कर रहे हो। गलती नहीं होनी चाहिए। गलती की आप थर्ड कैटेगरी के ऊपर मानने लगो कि आपका ये एप्लीकेशन अप्रूव कैसे होगी। अभी देखो, ट्रैवल एजेंसी वाले को 2200 दिरहम दिया, उसने 2000 दिरहम डिपॉजिट दिया। उसके बाद आप जेन्युइन कंपनी का मतलब एक कंपनी है, उसका ऑफिस है, ब्रांच है या कंपनी है या वेयर हाउस है। वो नहीं छोटी सी जो ऑफिस इन्होंने बनाए हुए हैं एक बिल्डिंग के अंदर से, ये रेंट आउट करके ये लेते हैं, लोगों को वीजे बेचते हैं, ये वो नहीं। आपने चेक करना उसका लैंडलाइन नंबर है, उस कंपनी का नाम, वेबसाइट है, उस कंपनी के एम्प्लॉय कितने हैं, लाइसेंस कैटेगरी कैसी है उसकी, यानी कि एक्सपायर्ड तो नहीं है, नियरली एक्सपायर्ड तो नहीं है, या कोई मसला तो नहीं है उसके अंदर। ये आपका राइट बनता है। आप कितने पैसे दे रहे हो उसको, 7 से 8 हज़ार दिरहम वो आपको चार्ज कर रहा है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे पेपर चेक करके उसके बाद जाहिर है वो आपको इस बेस पे दे रहा है कि आप परेशान हो। उसको कह रहा है कि भाई हमारे साथ स्पॉन्सर कंपनी का जाना चाहिए सोहान में। सोहान में क्यों बता रहा हूँ उसका भी मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। देखो, आपको जो पेपर मिला ट्रैवल एजेंसी वाले से, आपने पकड़ा न्यू कंपनी का स्पॉन्सर और उससे सारे पेपर पकड़े, जॉब ऑफर लेटर, लेबर कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेड लाइसेंस। उसके बाद स्पॉन्सर आपके साथ जाएगा, वो आपको लेके जाएगा सीधा सोहान। सोहान में आप अंदर जाओगे, आपका फाइन है मान लो कि 20 से 30 के अंदर अंदर। इससे ऊपर होगा तो थोड़ा सा परेशानी है। 20 से 30 हज़ार के अंदर अंदर है। आप अंदर जाओ, उनको बताओ कि भाई ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स है, ये रीजन हो गया था, मैं ओवरस्टे हो गया, कुछ भी रीजन जो जेन्युइन रीजन है वो उनको बताओ। उनको बोलो कि हमने एब्सकॉन्डिंग के लिए फाइन, एब्सकॉन्डिंग के लिए पैसे दे दिए उस आदमी को और 2000 दिरहम डिपॉजिट दिया है। ठीक है ना, कैप्टन खलीफा साहब होंगे या कोई भी आदमी होगा, मुझे नहीं पता कैप्टन खलीफा साहब का, लेकिन कोई भी आदमी होगा सुहान पे जो काउंटर पे बैठे हुए हैं, उनको आप पूरा अपना डिटेल बताओ। मे बी वो नहीं सुन रहे या क्या चक्कर है, लेकिन मुझे बिलीव है कि वो सुनेंगे आपका। आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उनको बताया ट्रैवल एजेंसी वाले को मैंने 2200 दिरहम दिया एब्सकॉन्डिंग का और 2000 दिरहम दिया डिपॉजिट का, और ये न्यू स्पॉन्सर आउटसाइड बैठा हुआ वेट कर रहा है क्योंकि वो उसको अंदर नहीं आने देंगे। स्पॉन्सर आउटसाइड बैठा हुआ है, प्लीज मुझे गवर्नमेंट, अब हमारा गवर्नमेंट राइट दे रही है कि भाई एप्लीकेशन करो, तुम्हारा फाइन रिड्यूस किया जाएगा। और मुझे बिलीव है कि वो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है। वो फिर क्या करेंगे, ओके, उनका कोई आदमी है या पीआरओ कह लो, या वो कॉल करेंगे, आपके स्पॉन्सर को अंदर बुलाया जाएगा। स्पॉन्सर उधर फिर मेन काम स्पॉन्सर का आएगा। स्पॉन्सर उधर गारंटी देगा भाई ये हमारा एम्प्लॉय है, हम इसको वीज़ा देना चाह रहे हैं, ये यानी कि हार्ड वर्कर है या प्रोफेशनल है, ऐसा कुछ जो भी, यानी कि उनको बता के उधर से आपका एब्सकॉन्डिंग रिमूव किया जाएगा नॉर्मली 5 डेज के लिए। लेकिन इंशाल्लाह उधर से जो ऑप्शन निकल रही है ना, सीधा बता रहा हूँ, किसी एजेंट को नहीं पकड़ो, सीधा बता रहा हूँ। कैप्टन खलीफा साहब आपको देंगे 5 से 7 दिन। वो सबसे पहले वो देगा आपको 12 घंटे। 12 घंटे के अंदर एप्लीकेशन करो, एप्लीकेशन फॉरन बाइट जाओ, सुहान के साथ ही टाइपिंग सेंटर वगैरह बने हुए हैं, उधर से एप्लीकेशन टाइप करवा के हमारे पास आ रहा है, बड़ा दूर है लेकिन आना होगा, आप लोग आ जाओ। एप्लीकेशन टाइप करवा के वो पूरे जेन्युइन पेपर लेके दोबारा कैप्टन खलीफा के पास चले जाएं। ठीक है, कैप्टन खलीफा साहब को वो पेपर दिखाने की रिक्वेस्ट करनी है, सर आप बहुत आला ओहदे के ऊपर हैं, सीधी बात है, तारीफ करो, तारीफ करो। तारीफ का मतलब क्या है कि वो जो रियलिटी है यार, वो बहुत बड़े ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं। उनको बताओ कि भाई आप माशाल्लाह बहुत अच्छे ओहदे पे बैठे हुए हो, मेरी ये परेशानी में आपने अल्लाह के बाद आपने निकालना है, और हमारा गवर्नमेंट हमें ये राइट दे रही है कि एप्लीकेशन करो, आपको डिस्काउंट करते हैं। उसी टाइम उधर वो जो काउंटर पे बैठे होंगे, मेरा ख्याल है शायद या 4th नंबर वाला काउंटर होगा, वो आपको आपकी फाइल को अपडेट करेगा सिस्टम के अंदर। आपको विद इन 2 आवर या 3 आवर के अंदर लिंक जनरेट हो जाएगा, नहीं तो 2 से 3 दिन के अंदर आपको पेमेंट लिंक आ जाएगा 1050 का। अगर फाइन आपका ज्यादा है तो 2050 का, आप वो पे करो, आपका अकाउंटिंग भी क्लियर, फाइन भी क्लियर। ये जो इंफॉर्मेशन आपको दी है, 100% मैं अपनी जिम्मेदारी पे आपको देता हूँ कि आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जेन्युइन स्पॉन्सर होना चाहिए, पैसे आपने जेन्युइन तरीके से बंदे को दिए हो, बाहर किसी को भी ना दो। मैंने आपसे कोई पैसे नहीं लिए हुए, किसी से लिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं सिर्फ आप सबको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि भाई कैसे एजेंट से बचना है। ठीक है ना, उसके बाद आपकी मर्जी, आप अगर कहते हो कि नहीं हसन आप ही कराओ, आप ही कराओ, मान लो कि आप मेरे पास आते हो, मैं आपसे भी डबल पैसे लूंगा और काम मैंने यही करना है, पूरी पीआरओ सर्विस आपको मैं दे दूंगा, पैसे सारी जेब के अंदर। मैं ये कर नहीं रहा, लेकिन मैं एक चीज बता दूं आपको, आपके पैसे कितने लगने चाहिए मेरी कैलकुलेशन के अंदर। 2200 दिरहम रिस्पॉन्डिंग का, 650 की एप्लीकेशन और 1050 आपका, वो टोटल इसको कैलकुलेट करो तो 4000 समथिंग ऐसा कुछ बन रहा है। इससे ऊपर आपके पैसे नहीं जाने चाहिए।
अगर इससे ऊपर मैं चार्ज कर रहा हूँ या कोई भी चार्ज कर रहा है ना, वो समझ लो कि 4500 5000 के बाद वो पैसे उसकी पॉकेट में जा रहे हैं। याद रखना मेरी बात, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। काफ़ी बंदे के एग्री करेंगे, काफ़ी बंदे डिसएग्री करेंगे। और आए हुए हैं ये दुबई के अंदर से 2 टिकटॉकर्स चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई कोड के ज़रिए हम आपका ये करते हैं, वो करते हैं। तो उनका अपना तरीकाकार होगा, अपना मंजन बेचने का कुछ तरीकाकार होगा, वो कैसे करें, क्या नहीं करें, पहले आपको बता रहे हैं, अभी हम ऐसे करेंगे, लेकिन वो पेमेंट नहीं बताएँगे, अमाउंट्स नहीं बताएँगे, ठीक है ना? मेरा उनके साथ कोई मुश्किल नहीं, मेरा कोई मुश्किल नहीं। मैं सिर्फ़ आप सबको बचाऊँगा, ठीक है? आप लोग बहुत मुहतात रहें। अभी जो भी करना है, आपने खुद करना है। सुबहान का, मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बताने लगा हूँ। ये एक डर बनाया गया है, सिर्फ़ डर है। काफ़ी मेरे पास ऐसे कस्टमर आए हैं जिन्होंने खुद दौड़ करके ना सारा कुछ किया है। सुबहान के ऊपर जाके क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मुझे इस चीज़ की पूरी ओपन इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो बंदे खुद दौड़ कर आ रहे हैं ना, उनका काम हो रहा है। खुद जाओ। सलाम अलैकुम।